तो चलो बात करते हैं बैंक बेसिक्स के बारे में। आज हमारा जो मनी मास्टरी का डे 6 है और आज का अपना टॉपिक है बैंक बेसिक्स। हम बात करने वाले हैं बैंक होते क्या है, बैंक कैसे काम करता है, बैंक क्या क्या सर्विस देता है, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं बैंक में, अकाउंट कैसे खुलता है, मतलब टोटल बेसिक वाला टॉपिक है बैंक के बारे में। जो भी बेसिक चीज़ें हैं आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सिंपल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक की बैंक होता क्या है। तो सिंपल एक बैंक एक जगह होती है जहाँ पर लोग अपना पैसा सेव करते हैं, उनका पैसा वहाँ पर सेव रहता है, बदले में बैंक उनको कुछ ब्याज देता है। इसके अलावा बैंक और भी बहुत सारी सर्विस देता है। बैंक में आप अपने पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं, बैंक आपको लोन देता है, बैंक आपके ट्रांजेक्शन करने में हेल्प करता है, यानी कि आप ऑनलाइन एक अकाउंट से किसी और को पैसा भेज सकते हैं बैंक की मदद से। बैंक आपको और भी बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका जो पैसा रहेगा उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो बदले में बैंक आपसे कुछ इंटरेस्ट लेगा भी। अब सिंपल सी बात करते हैं, जो मेन अपना आज का टॉपिक रहेगा इसमें बैंक वाले में कि अकाउंट के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं। अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, मोस्टली ये कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों में रहता है। तो देखो, मोस्टली 5 टाइप के अकाउंट होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट दे रहा। सबसे पहला जो सब जानते हैं सेविंग अकाउंट, उसके बाद में आ जाता है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट बेसिकली सबके लिए होता है जहां पर लोग अपना पैसा सेव करते हैं, बदले में उनको कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट मिलता है ईयरली के हिसाब से। सेकंड पे जो अपना है वो है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मोस्टली जो बिजनेस पर्सन हो गए या फिर जो शॉपकीपर हो गए, यानी कि वो सारा बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए होता है। थर्ड पे आ जाता है अपना माइनर अकाउंट। माइनर अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जैसे जो 18 साल से कम है या जो छोटे हैं, खासतौर पर स्टूडेंट एंड बच्चों के लिए जो माइनर अकाउंट होता है उसमें जो मिनिमम डिपॉजिट वाला वो झंझट नहीं रहता, आप जीरो बैलेंस में भी खोल सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है एक आरडी अकाउंट। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। जैसे मान लीजिए कि आप सोच रहे हो एसआईपी, जैसे अपन म्यूचुअल फंड में हर महीने 500 या 1000 रुपये डालते हैं, वैसे ही आरडी अकाउंट खुलता है बैंक में। उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं हर महीने 300 रुपये या 500 रुपये जमा कराऊंगा, तो वो आप जमा कराते रहते हैं और बाद में आपको एक फिक्स अमाउंट मिल जाता है। जो फिफ्थ है वो है अपना एफडी अकाउंट। एफडी अकाउंट आप सबको पता है, आप एक मोटा अमाउंट उठाते हैं बैंक में एक साथ जमा करा के और एफडी करवा देते हैं। फिर एक लॉन्ग टर्म के बाद में जब वो आपकी एफडी मैच्योर हो जाती है तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। तो ये कुछ बेसिक अकाउंट थे जो हम बैंक में ओपन करवा सकते हैं। इसके बाद में है कि अकाउंट ओपन करवाने की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल है। आपको चाहिए आपका एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो। आप किसी भी बैंक में जाकर अकाउंट खुलवा सकते हैं, नियर बाय जो होना चाहिए, ताकि आपका आसपास का एड्रेस यूज हो सके। बदले में बैंक आपको देगा एक पासबुक देगा, एक डेबिट कार्ड देगा जिसे हम एटीएम कार्ड बोलते हैं। उसके अलावा आपको एक चेक बुक देगा अगर आपको चाहिए हो तो। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बैंक आपको बदले में देता है। तो आज का टॉपिक कुछ खास है नहीं इसमें बताने लायक भी। हाँ, एक चीज़ और, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्टली लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि अगर मैं बैंक में मान लो अपने पैसे डिपॉजिट करता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना बैंक अकाउंट खोला, सेविंग अकाउंट है, उसमें मैंने अपने 2 लाख रुपए डिपॉजिट। अब अगर बैंक मान लो बर्बाद हो जाता है या फिर फेल हो जाता है या फिर दिवालिया हो जाता है, कोई भी सिचुएशन, तो क्या मेरा पैसा सेफ है, मुझे पैसा कौन देगा? तो ये सही है, इंडिया में आप अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए तक रख सकते हो, वो सेफ है। अगर बैंक के साथ कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो जो अपना इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई है वो आपको 5 लाख रुपए तक देने की गारंटी देता है, यानी कि आप अपने बैंक में 5 लाख तक पैसा सेफली रख सकते हैं। एंड अब थोड़ा सा बात करते हैं ऑनलाइन या नेट बैंकिंग के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि नेट बैंकिंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग अलग अलग है या एक ही है, ये यूपीआई से अलग है या क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गए या जो मोबाइल रिचार्ज करते हैं या जो चेक लगाते हैं, मतलब जितने भी ये सारे हम ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन, वो सारे नेट बैंकिंग में गिने जाते हैं। तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ये सारा जो भी है अपना जो चेक बैलेंस, ट्रांसफर मनी, जिसमें अपन एनईएफटी करते हैं या आईएमपीएस यूज करते हैं, यूपीआई करते हैं, जो बिल्स है वो पे करते हैं, या मोबाइल रिचार्ज, लोन या कार्ड्स के लिए, ये जितने भी प्रोसेस है सारे नेट बैंकिंग में ही आती है। तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई खास बात नहीं। टॉपिक में कुछ खास है नहीं, आज डे 6 था, हमने बात की बैंक बेसिक्स के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। बी कंटिन्यू एंड थैंक यू।